हेलो स्टूडेंट्स, आपके डिमांड के अनुसार कमेंट के अनुसार मैंने फ़ाइल कैसे तैयार करनी है उसका एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ जो आपको अपलोड कर दिया जाएगा टाइम के अनुसार। आपको सबसे पहले धागे वाली फ़ाइल लेके आनी है। आपको प्लास्टिक की फ़ाइल नहीं लेके आनी है, ना ही कोई अदर फाइल्स लेके आनी है। आपको ओनली फॉर ऐसी सिंपल फाइल लेके आनी है जो अलग अलग डिफरेंट हो और उसको धागे के अनुसार अटैच किया जाए। प्लास्टिक की फाइल्स आपको नहीं लानी है। आपको स्पष्टली बोला जा रहा है कि आपको प्लास्टिक की फ़ाइल नहीं लेके आनी है। आपको असाइनमेंट के नंबर नहीं दिए जाएंगे। नहीं तो आपको ऐसी फ़ाइल लाके फिर उसके ऊपर ऐसा पेज जो आपने असाइनमेंट की पीडीएफ डाउनलोड की थी ना, उस पीडीएफ में ऐसा पेज दे रखा है, पर सब्जेक्ट के अनुसार दे रखा है। लेकिन आपको ऐसा पेज निकालना जिसको वो लिखा होगा, जैसे कि आप बीए सेकेंड ईयर की हो तो सेकेंड ईयर लिखा होगा, फर्स्ट ईयर तो फर्स्ट ईयर लिखा होगा, इंटरनल असाइनमेंट। उसी पेज को अंदर की ओर भी फिल अटैच करना पड़ेगा और एक पेज यहाँ फर्स्ट ना फाइल के ऊपर चिपकाना पड़ेगा। और उसके अंदर जो डिटेल्स भरनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि डिटेल्स क्या भरनी है। सबसे पहले आपको बीए सेकेंड ईयर लिखा हुआ है तो बीए सेकेंड ईयर इंटरनल असाइनमेंट लिख रखा, ठीक है। उसके बाद ये बीए सेकेंड इंटरनल असाइनमेंट। उसके बाद आपको कोर्स कोड लिखना है। कोर्स का कोड क्या है, जैसे कि आपके पास जो कोर्स थे उसमें जैसे कि HI03, HI04, PS03, PS04 जो भी है वो लिख दिया आपने। उसी कोड को आपने यहाँ पे फिल करना है, HI03। इसके अंदर डैश नहीं लगाना, यहाँ डैश लगाना है आपको। उसके बाद पाठ्यक्रम का नाम, जैसे कि पाठ्यक्रम का नाम इसके कोर्स का नाम क्या है, HI03 का है ना, सब्जेक्ट का नाम क्या है, उस सब्जेक्ट का नाम लिख दिया हमने। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका नाम हिस्ट्री ऑफ इंडिया हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अपने स्कॉलर नंबर लिखना है। स्कॉलर नंबर करेक्ट होने चाहिए, रॉन्ग नहीं लिखना है आपको। स्कॉलर नंबर लिखना है जैसे कि 22/400। डैश डैश लगाना ना भूलें, डैश लगाना ना भूलें, स्पष्ट बता रहा हूँ कि डैश लगाना ना भूलें। उसके बाद जो भी आपके जो है स्कॉलर नंबर है वो यहाँ लिखने हैं। उस स्कॉलर नंबर को, उन्हीं स्कॉलर नंबर को यहाँ पर बॉक्स के अंदर फिलअप करना है 22400 और डैश यहाँ पे भी लगाना है। डैश लगाने के बाद इसको भर दें। पीछे जो बॉक्स बच जाते हैं उसको रहने देता है, या फिर आप इसको इन्हीं बॉक्स को यहाँ आगे की ओर से खाली छोड़ के पीछे की ओर फिलअप कर देना, ठीक है। उसके बाद अपना नाम हिंदी में लिखना है, यहाँ पर हिंदी में लिखना है अपना नाम। फिर उसी नाम को कैपिटल लेटर के अंदर यहाँ फिलअप करना है। कैपिटल लेटर के अंदर यहाँ फिलअप करने के बाद अपने पिता का नाम लिखना है, अपने फादर का नाम लिखना है, हिंदी में लिखना है, हिंदी में। उसी नाम को कैपिटल लेटर के अंदर इंग्लिश के अंदर यहाँ फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद पत्र व्यवहार का पता, अपना एड्रेस लिखना है जो आपने फॉर्म में फिलअप किया था। फॉर्म में फिलअप किया वही एड्रेस लिखना है, या फिर आप कोर्ट ओपन की साइट पर जाके अपना जो वन व्यू पे जाओगे तो वहाँ पर अपने लिखा होगा, आपका एड्रेस लिखा होगा, वो यहाँ फिलअप कर देना है। और उसी एड्रेस को इंग्लिश के अंदर कैपिटल लेटर के अंदर यहाँ फिलअप करना है। इस बॉक्स के अंदर फिलअप हो जाना चाहिए। उसके बाद अध्ययन केंद्र, आपके जो आपने जो फॉर्म भरा था उसके अंदर लिखा होगा कि सेंटर का नाम क्या है, आपके अध्ययन सेंटर का नाम क्या है। आपने जो आपके जाओगे अपनी साइट पे जाओगे, कोटा ओपनिंग साइट पे, तो स्टूडेंट वन व्यू पे जाके अपने स्कॉलर नंबर लगा के DOB लगा के जो खोलोगे, अपना साइट खोलोगे तो उस पर अध्ययन केंद्र का नाम लिख रखा है। आप अपना अध्ययन केंद्र यहाँ फिलअप कर दें और उसी अध्ययन केंद्र को यहाँ पर कैपिटल लेटर के अंदर यहाँ फिलअप करना है। जैसे कि किसी के अध्ययन केंद्र, जैसे कि आपने असाइनमेंट कहाँ जमा कराने हैं, तो आप क्या है, किसी की जैसलमेर वालों को लिख रखा होगा SBK गवर्नमेंट PG कॉलेज, तो वो लिखना है आपको, गवर्नमेंट PG कॉलेज यहाँ लिखना है और उसी को कैपिटल लेटर के अंदर इसके अंदर फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद रीजनल सेंटर इन बॉक्स में से कोई भी हो सकता है, जैसे अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, इनमें से जो भी है उस पर ऊपर टिक लगाना है। जैसे कि जैसलमेर वालों को जोधपुर है तो जोधपुर टिक लगाना है। उसके बाद उसी को यहाँ लिखना है JODHPUR, जोधपुर को यहाँ फिलअप कर दिया आपने। और उसके बाद ये जो तारीख लिखनी है आपको जमा करने की दिनांक, डेट ऑफ सबमिशन, ये तारीख वही लिखनी है जिस दिन आप अपने असाइनमेंट को लिफाफे के अंदर पैक करके जब आप इस अध्ययन के अंदर स्टडी सेंटर पर जमा करके आओगे ना, तो उसी डेट को यहाँ पे फिलअप करके जमा करा के आना है। ओके गाइज, उसके बाद का जो भी डिटेल्स है वो आपको वही सेम टू सेम डिटेल्स आपको भर के वही सेम टू सेम डिटेल्स को इसके पीछे भी अटैच करना है और पर असाइनमेंट के ऊपर ये फिलअप करनी पड़ेगी आपको। ओके,
थैंक यू गाइज, सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।